ये वही निमकी है जो हमारे बचपन में दादी या मम्मी हर त्योहार के पहले या फिर घर में बना दिया करती थी। सुबह सुबह घर में जब निमकी तलने की खुशबू आती थी तो पूरा घर बस उस खुशबू से महक जाता था। आज वही पुराना स्वाद, वही अपनापन हम फिर से लेकर आए हैं। सबसे पहले हम घर का आटा लेंगे, मतलब गेहूं का आटा। इसमें कलौंजी, अजवाइन, कसूरी मेथी और काली मिर्च का पाउडर डालकर मोइन के लिए, मतलब खस्ता के लिए 200 ग्राम रिफाइंड तेल डालेंगे। घी भी डाल सकते हैं। तो 1 किलो आटा में 200 ग्राम रिफाइंड डालेंगे, मतलब मोइन। इसको मिक्स करेंगे ताकि जो नमक पारे बनेंगे आटे की निमकी वो खस्ता बनेगी। तो मुट्ठी बनाकर देख लेंगे। मुट्ठी बन जाती है तो ये खस्ता हो जाएगी निमकी। जब बनेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को जोड़ लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं गूंथना होता है ये निमकी बनाने के लिए। तो यहाँ पर आटे को गूंथना है और मेरी तरह नमक डालना मत भूलिएगा। मैं यहाँ पर बाद में नमक ऐड कर रही हूँ। तो जिसमें अजवाइन कलौंजी डाल रहे होते हैं उसी समय नमक डालना है। स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसे मिक्स करेंगे और इसे पूरी की तरह नहीं बनाना है हमें आटा। हमें नमक पारे की तरह आटा बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को जोड़ लेंगे। ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये निमकी खस्ता नहीं बनेगी। आटा थोड़ा टाइट गूंथना होता है, इसलिए दोनों हाथों की मदद से आटे को जोड़ लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को जोड़ते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा हाथ में हम पानी ले रहे हैं, आटे को जोड़ रहे हैं। हम यहाँ पर वीडियो को स्किप नहीं किए हैं ताकि इस तरह की नमक पारे आप भी अच्छे से बना सके। एकदम खस्ता और सौंधी सौंधी ये निमकी। घर में बच्चे हैं तो आप ये निमकी बनाकर रख दीजिए। बच्चे आराम से निकाल कर खाएंगे। और ये आटे की निमकी है, इसमें ज्यादा तेल रिफाइन नहीं सोखती है। बहुत ही कम तेल में ये बनकर तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को इसी तरह से जोड़ लेंगे। जब ये थोड़ा देर होगा उसके बाद आटे को हम फिर से एक बार मस लेंगे और ये आटे सेट हो जाएगी एकदम अच्छे से। इसको गीला नहीं करना है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आटा कितना टाइट है। जब ये आटा थोड़ा टाइट रहेगा तभी जो खस्ता बनेगी सो पूरी तरह से खस्ता बनेगी। अब आटे को हमें बेलना है। तो यहाँ पर मैं सेंटर में इसे बेल रही हूँ। हल्के हल्के हाथों से इसे बेलेंगे और इसे पतला नहीं करना होता है। ये थोड़ा मोटा ही बेला हुआ रहता है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब मीडियम रहता है। जैसे कि अब हम काटेंगे इसे तो दोनों तरफ से समान लगेगा देखने में। जिस तरह हम आटे के शक्करपारे बनाए थे बस उसी तरह इसको भी गूंथना होता है, मतलब बेलना होता है। लेकिन इसको थोड़ा सा पतला बेलना है। जिस तरह शक्करपारे हम बनाए थे गुड़ वाले उस तरह नहीं, उससे थोड़ा पतला। अब इसे चौकोर शेप में काटिए या फिर डायमंड शेप में काटिए। तो यहाँ पर मैं चौकोर शेप में काट रही हूँ, थोड़ा लंबा लंबा। तो इसी तरह से चाकू को दबाकर काटना है, नहीं तो नीचे से अच्छे से नहीं कटेगी। तो फिर ये निमकी पूरी तरह से खिली खिली नहीं होगी, मतलब अलग अलग नहीं होगा। तो इसी तरह से चाकू को दबाते हुए काट लेंगे। आप इसे थोड़ा लंबा रखना चाहें तो आप लंबा भी रख सकते हैं। ये आटे की जो निमकी है थोड़ा लंबा ही रहता है, बहुत ही अच्छी लगती है चाय के साथ खाने में। तो यहाँ पर देखिए कितनी मोटी है, देखने से पता लग रहा है। और ये बेलने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगता है और ज्यादा टाइम नहीं लगता है बेलने में। और काटने में जो लगता है थोड़ा तलने में, क्योंकि तलने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये निमकी मोटा रहता है इसलिए। जो अच्छे से नहीं कटे हैं थोड़ा अलग कर लेंगे ताकि अच्छे से एक समान सिक सके जब हम इसे तलेंगे। हाथों से इस तरह से अलग कर लेंगे।
अब इसको हम तलेंगे। तो इस तरह से झारे में उठा लें, इसके बाद इसे तेल में डालें, हाथ से ना डालें, नहीं तो हाथ जल भी सकती है। तो इस तरह धीरे धीरे आप डालें और तेल मीडियम गरम रहना चाहिए, पूरा गरम नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अंदर से नहीं सिकेगी और जो निमकी बनेगी वो खस्ती नहीं बनेगी। और जब तक एक बैच में निमकी तल रही है तब तक दूसरा भी हम बेल लेंगे और काट लेंगे। इस तरह से हम निमकी बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी से झटपट से ये बन जाएगी। और इस तरह से हम बनाकर निमकी को रख देते हैं डब्बे में भरकर, तो आराम से बच्चे को भी हम दे सकते हैं जब भूख का टाइम होता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर बनी हो घर पे तो बच्चे बाहर कम खाना पसंद करते हैं, जो लेज कुरकुरे वगैरह वगैरह जो खाते हैं वो कम ही खाएंगे। तो इस तरह से घर में निमकी बना कर रखें। पहले क्या होता था, मम्मी इस तरह से घर में निमकी बना कर रख देती थी और इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग इंजॉय करके खाते थे। पहले इतना पैकेट बंद सामान नहीं आया करता था और इस तरह की चीज़ें हम लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो वही स्वाद, वही पुराना स्वाद, वही अपनापन हम फिर से अपने बच्चों को खिला सकें। इस तरह की चीज़ें अगर हम बनाकर रख देंगे तो बच्चे खाना क्यों ना पसंद करेंगे, बहुत ही आराम से खाएंगे इस तरह की चीज़ें। पहले बनाकर रखती थी मम्मी लोग तो हम लोग तो खाते ही थे, तो अब बनाएंगे तो क्यों नहीं खाएंगे। तो इस तरह से बनाकर रखेंगे तो बच्चे बहुत ही आराम से खाएंगे। और इस तरह के आटे की निमकी थोड़ा लंबा कटा हुआ ही रहता है, जो पूरी तरह से खस्ती लगती है जब इसको हम तलते हैं। तो हल्की गरम तेल में इसे तलते हैं, मतलब पूरा गरम तेल में इसे नहीं तलते हैं। धुआंधार तेल में अगर हम इसे तलेंगे तो ऊपर से सिक जाएगी और अंदर से सॉफ्ट रहेगी, पूरी तरह से कुरकुरी नहीं होगी। इसलिए तो इसे हम अच्छे से तलेंगे मीडियम गरम तेल में। और तेल पूरा ठंडा हो जाएगा तो गैस को थोड़ा तेज कर देंगे और तेल को थोड़ा ज्यादा ही गर्म कर लेंगे, इसके बाद मीडियम करेंगे। और इसी तरह से मीडियम गरम तेल करेंगे और कभी लो करेंगे और देखेंगे ठंडा हो गया है तेल तो कभी हाई करेंगे। इस तरह से देखकर तल लेंगे और इसी तरह से सारे बैच हम तल लेंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 बैच में हम इसे तले हैं और 1 किलो आटा में ढेर सारे नमक पारे बनकर तैयार हो गए हैं। और ये नमक पारे बहुत ही खस्ती बनी है, एकदम कुरकुरी और बहुत ही सौंधी सौंधी लगती है जब ये नमक पारे हम चाय के साथ खाते हैं। तो हमारे यहाँ सुबह शुरुआत होती है चाय से ही और हर घर में चाय से ही शुरुआत होती है सुबह। तो ये गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और ये हमारे पुरानी यादें ताजा करने वाली नमक पारे। और मेरी मम्मी कहा करती थी कि घर की बनी चीज का स्वाद कभी नहीं जाता। आज वही बात सही लग रही है। फिर मिलेंगे एक नई घर के स्वाद वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।